नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज भाग 1 के बारे में, जिसमें से दोस्तों 10 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है। आप अपना स्कोर कमेंट कीजिए दोस्तों कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में हिंदी का विकास क्रम होगा। आपने बताना है दोस्तों कि हिंदी का इसमें विकास क्रम क्या होगा। पहला है संस्कृत, प्राकृत, पाली, फिर अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार ऑप्शन है, तो आपने बताना है दोस्तों हिंदी का विकास क्रम क्या होगा। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी। ठीक है, यह हिंदी भाषा का सही विकास क्रम होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, यानी आपने बताना है कि जो हिंदी है वह किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोपीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, और ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। इसमें वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जिसमें से दोस्तों वर्तमान समय में जो लेखन के आधार पर है, ठीक है, इसमें से दोस्तों हिंदी में हमारे 52 वर्ण हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 52 वर्ण, जिसमें से दोस्तों इसमें 13 स्वर हैं प्लस 35 व्यंजन है। ठीक है, 35 व्यंजन। ठीक है, और 4 दोस्तों इसमें से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। यह भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है इसको वर्णमाला कहते हैं। जिसमें से दोस्तों लेखन के आधार पर हिंदी में 52 वर्ण हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें जो नासिक्य व्यंजन है वह है यों। ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है अंगो। ठीक है, उसके बाद रो, फिर यों, अणो। ठीक है, फिर नो, और अंत में मौ। ठीक है, इनको कहते हैं दोस्तों ये है नासिक्य व्यंजन। ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप कि जो छ है वह पूछा जा रहा है प्रश्न में कि हिंदी शब्दकोश में पूछा जा रहा है। ठीक है, ना कि वर्णमाला में। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए होगा दोस्तों, क। ठीक है, क के बाद शब्द हिंदी शब्दकोश में छ आता है। ठीक है, ह नहीं होगा, ह वर्णमाला में आता है। ह अक्ष त्रज्ञ होता है जैसे, तो ह के बाद छ आता है वो वर्णमाला में। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में पूछा जा रहा है तो छ आता है क के बाद। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। ऑप्शन ए है बाईं ओर अंत में, ऑप्शन बी है दाईं ओर अंत में, ऑप्शन सी है बाईं ओर शीर्ष पर, या ऑप्शन डी है दाईं ओर शीर्ष पर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी होगा। ठीक है, बाईं ओर शीर्ष पर। जिसमें से दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र में जो प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है वो बाईं ओर शीर्ष पर होता है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन डी है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों राइट आंसर होगा जिन्हें हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे आप, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, पुष्प की
अभिलाषा एक इनकी प्रसिद्ध कविता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों आपने चयन करना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन ए है, देखेंगे आप किस में से शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो उन्नति है। ठीक है, उसको लिखा जाता है इस प्रकार, ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, घौ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। ठीक है, दोस्तों जो घौ है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो उसका उच्चारण स्थान होता है घौ का, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कंठ में। ठीक है, जिसमें से होता है पहला क, फिर खौ, फिर गौ, फिर घौ, फिर गौ। ठीक है, इसको इस प्रकार याद रखेंगे। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन बी है बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन डी है विष्णु प्रभाकर। दोस्तों जो पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र यानी संस्मरण जो संग्रह है, राइट आंसर है किनका है ये, इसके रचनाकार हैं ऑप्शन ए मनोहर श्याम जोशी। ध्यान में रखेंगे दोस्तों आप। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको आज का सेशन बेहतर लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।